आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम क्या होती है, हमें एक इंटीग्रल दिया होता है एफ, जो कि हमें आयलर इक्वेशन में भी गिवन होता है, प्लस इसमें एड ऑन क्या हो जाता है, हमें एक जी फंक्शन भी दे दिया जाता है, यानी कि एक अनदर इंटीग्रल भी दे दिया जाता है जिसकी कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू भी गिवन होती है। ये पहचान है कि आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है कि हमें जी फंक्शन जो है उसको पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। ठीक, अब इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, जैसे आयलर इक्वेशन में इसे एफ मानते हैं, हम इसे स्मॉल एफ मान लेंगे, इसे अब की बार जी मान लेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे कैपिटल एफ, किस तरीके का, एफ प्लस लैम्डा जी, यानी कि एफ क्या है, वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्मॉल एफ हो गया, और जी क्या है हमारा वाई प्लस लैम्डा वाई कर दिया। अब ये जो फंक्शन बनेगा इस पे हम आयलर इक्वेशन लगाएंगे। आयलर इक्वेशन बेसिकली हम इस पे लगाते थे, पर आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम होगी जहां पे एक इंटीग्रल का इक्वल टू कांस्टेंट गिवन होगा, तो हम इस पूरे फंक्शन को जनरेट करेंगे सबसे पहले एफ प्लस लैम्डा जी करके, इसे जी मानकर, और फिर इस पे आयलर इक्वेशन लगाएंगे। आयलर इक्वेशन क्या लगाएंगे, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेल वाई डैश का सबसे पहले डेल एफ बाई डेल वाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2y प्लस लैम्डा डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश हो जाएगा, तो 2y डैश हो जाएगा। ये इक्वेशन बनकर आ जाएगी हमारी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि जो हमारे ये हैं माइनस वाली टर्म, ये जीरो की तरफ ले जाएंगे, लैम्डा को इधर ही रख देंगे, तो ये आ गया। अब 2 को भी इधर ले जाएंगे तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अब इसे y डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू लैम्डा। अब इसका सी एफ और पी आई निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है तो यहाँ पे पी आई भी आएगा, तो डी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एम, और एम की वैल्यू निकालेंगे, तो एम प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो हमारा एम इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आई, क्योंकि अंडर रूट में आएगा माइनस, तो ये आई आ जाएगा। तो सी एफ क्या आ जाएगा, C1 cos x प्लस C2 sin x। ये हमारा सी एफ निकालना सभी को आता होगा। इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका क्या होगा, 1/d स्क्वायर इंटू लैम्डा बाई 2 कर देंगे। अब लैम्डा बाई 2 एक हमारा कॉन्स्टेंट है, तो इसे सोल्व करने का एक तो तरीका ये है कि हम e की पावर 0x मान लें यहाँ पर, एक तरीका ये है कि हम पॉलीनॉर्मल की तरह कर लें। तो हम सबसे पहले पॉलीनॉर्मल की तरह कर लेते हैं। e की पावर 0 में क्या करते हैं, यहाँ पे हम d की जगह 0 पुट कर देते हैं, लैम्डा बाई 2 आ जाता, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें देख लेते हैं। अब क्योंकि एक हमारा कॉन्स्टेंट है तो डी स्क्वायर को ऊपर की तरफ ले आएंगे, डी स्क्वायर प्लस 1 को, तो ये 1 प्लस डी स्क्वायर का इन्वर्स बन जाएगा। अब 1 प्लस डी स्क्वायर का इसके एक्सपोनेंशियल सीरीज खोल लेंगे, तो 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस, आगे खोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो एक बार भी डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा, डी स्क्वायर से 0 हो जाएगा, तो इसके बेसिकली यहीं पे मल्टीप्लाई होगी, डी स्क्वायर लैम्डा बाई 2 करेंगे वो तो 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा बाई 2। तो पी आई आ गया लैम्डा बाई 2, सी एफ आ गया हमारा C1 cos x प्लस C2 sin x। अब ये हमारा सी एफ प्लस पी आई हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट सोल्यूशन। तो ये हमारा सी एफ प्लस पी आई कर देंगे, C1 cos x C2 sin x, और हमारा पी आई लैम्डा बाई 2, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। पहचान क्या होती है, ये हमेशा याद रखनी है आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम की, कि उसमें एक ऐसा इंटीग्रल गिवन होगा जिसकी वैल्यू भी गिवन होगी एक कांस्टेंट की फॉर्म में, तो हम एफ प्लस लैम्डा जी उसका एक फंक्शन कैपिटल है